अभी तक तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। मगर जो ट्रायल कोर्ट ने बेल का ऑर्डर दिया 24 पन्नों का, वो बहुत ही जो है कहा जा सकता है कि ईडी के पूरे केस को वो ध्वस्त करता है। पीएमएलए के मामले में बेल का मतलब ये है कि कोर्ट इस बात को देख के आश्वस्त हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने कोई दोषपूर्ण काम नहीं किया, वो दोषी नहीं है। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि ईडी द्वारा ये कहा जाना कि हम अन्य आरोपियों को लॉलीपॉप देंगे, लालच देंगे, तभी तो वो खिलाफ गवाही देंगे। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा इस तरीके से अगर आप लालच दे के गवाहियाँ लेंगे फिर तो आप किसी भी निर्दोष को फंसा सकते हैं। किसी भी आदमी को आप जेल में बंद कीजिए, फिर उसको जेल से छोड़ने का लालच दीजिए, वो लालच के कारण जो है किसी के खिलाफ भी बोल देगा। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि जो 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि 40 करोड़ रुपए गोवा में खर्च हुए, उसका कोई सबूत ईडी नहीं दिखा पाई है। और फिर कोर्ट ने ये कहा कि या ये जो बार बार कहा जाता है कि आरोपी और अरविंद केजरीवाल की व्हाट्सएप चैट पकड़ ली, उस चैट में क्या है? उसमें चैट में सिर्फ ये है कि किसी ने उनको जन्मदिन कहा, हैप्पी बर्थडे कहा, अरविंद केजरीवाल ने थैंक यू कहा। कोर्ट ने कहा कि क्या सिर्फ किसी को जान पहचान होना आप उसको दोषी मान सकते हैं? आपको उसका दोष साबित करना पड़ेगा। सिर्फ किसी से जान पहचान होना तो एक बड़ी साधारण सी बात है। तो मुझे लगता है कि ईडी का पूरा केस जो है ट्रायल कोर्ट की जजमेंट से ध्वस्त हो जाता है। देखिए, वो फैसले को सुरक्षित किया गया है। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का ये काम है कि वो चैलेंज करे। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किसी दुर्भावना के शिकार हैं केजरीवाल जी, और उस वजह से ऐसा है। अब यही बात तो ईडी बाकायदा जब जमानत दी गई ट्रायल कोर्ट में, तो ईडी ने कहा इस बात को कि हमारी तरफ के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सुने नहीं गए हैं और इसलिए वो परवर्स है या विकृत है। और बाकायदा इसमें जो लर्नेड जज थी वेकेशन बेंच की, उन्होंने कहा है कि इतना ढेर सारा एविडेंस है कि वो उसको नहीं देख सकती, तो इस वजह से उसको विकृत मानकर इसको चैलेंज किया गया है। अब अगर जमानत मिल रही होती है तो उसको बहुत राहत की तरह से देखती है आम आदमी पार्टी और समझने लगती है कि वो पूरी तरह से बेकसूर है। अब जब जमानत रोकी जाती है उसी न्यायिक प्रणाली के तहत, उसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत, तो कहते हैं भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है। तो बेल हो या जेल हो, ये सारी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, जांच एजेंसी की नहीं है, ये अदालती कार्रवाई है। और अदालती कार्रवाई में एक तरफ तो आप धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन वही कार्रवाई अगर आपके खिलाफ जाती है, आप भाजपा नियंत्रित कहते हैं उसी कार्रवाई को। तो ये दोहरे मापदंड आम आदमी पार्टी को छोड़ने होंगे। पहले क्या कहा जा रहा था कि अगर लोग अप्रूवर बन गए हैं, लोगों ने इतने पैसे दिए हैं इसलिए उनको बेल दी जा रही है, तो क्या केजरीवाल अप्रूवर बन गए थे? उनको तो बेल मिली ना। तो यानी कि उनको अपना जो भरोसा है न्यायिक प्रणाली में, जैसे कि कल दिखा रहे थे, वैसे आज भी दिखाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा किस तरह से हमारी जमहूरियत, हमारी लोकतंत्र काम करता है और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें किसी तरह से किसी का भी पक्षपात नहीं है।